नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि हमारे देश भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हुए हैं जो पुराने कानून के स्थान पर लागू किए गए हैं। तो इन 3 नए कानूनों के लागू होने के संबंध में कुछ भ्रम की स्थिति और संदिग्धताएं हैं। उस क्रम में आज ये वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूँ। तो प्रश्न ये है कि पुराना कानून भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नया कानून भारतीय न्याय संहिता है। तो 1 जुलाई 2024 से पहले भारतीय दंड संहिता ही प्रभाव में रहा है। तो अब मान लीजिए कि माह जून 2024 में भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में कोई FIR दर्ज होती है और उस FIR दर्ज होने के बाद में 15-20 दिन उसका अनुसंधान चला। अनुसंधान के बाद अब माह जुलाई 2024 में उसकी FR या चार्जशीट, चालान पेश किया जाता है। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होगा अथवा नया कानून BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। तो ये मुद्दा आज की इस चर्चा में है कि 1 जुलाई 2024 से पहले की जो FIR भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हुई है और उनके चालान या उनकी नतीजा रिपोर्ट जैसी भी रही है वो जुलाई 2024 में पेश की जाती है न्यायालय में। तो न्यायालय जुलाई 2024 में नतीजा पेश होने के कारण अब उस चालान पर या नतीजा पर जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कार्रवाई की जाएगी, वो पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत की जाएगी अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत की जाएगी। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान BNSS 2023 में रखा गया है धारा 531 में। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531 उपधारा 2 और उसका क्लॉज A या हिंदी में कहें तो क्लॉज K। तो उसमें क्या प्रावधान रखा गया है? उसमें प्रावधान इस आशय का है और उसका ये भाव है कि दिनांक 1/7/2024 से पहले की कोई अपील, आवेदन, विचारण, जांच, अनुसंधान या अन्वेषण कोई लंबित है तो वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत चालू रखा जाएगा और उस पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार? जैसे कि BNSS 2023 लागू ही न हुई हो। दोबारा समझते हैं। 1 जुलाई 2024 से पहले की कोई भी अपील पेंडिंग है, लंबित है, या रिवीजन पेंडिंग है, या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, या कोई अनुसंधान पेंडिंग है, या कोई ट्रायल पेंडिंग है, तो ऐसी अपील, आवेदन, विचारण यानी कि ट्रायल, जांच, अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन ये लंबित हैं 1 जुलाई 2024 से पहले, तो उन पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उसी प्रकार जो 1 जुलाई 2024 से पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू थी वो लगातार लागू रहेगी और उसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत ही उनका निपटारा किया जाएगा। उन पर नया कानून BNSS 2023 लागू नहीं होगा और उनका निपटारा करते समय इस प्रकार का भाव रखा जाएगा मानो BNSS 2023 लागू ही न हुई हो। तो पुराने जो पेंडिंग हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो, एप्लीकेशन हो, ट्रायल हो, अपील हो, उन पेंडिंग वाले सभी मामलों में पुराना ही कानून लागू होगा, नया कानून उन पर लागू नहीं होगा। तो इसके लिए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया। क्या कहा
ये कहा कि दिनांक 1/7/2024 से पहले दर्ज की गई FIR पर BNSS 2023 नहीं बल्कि CRPC 1973 लागू होगी। तो 1/7/2024 से पहले की दर्ज की गई समस्त FIR, चाहे वे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेंडिंग हो, चाहे उन पर ट्रायल पेंडिंग है, चाहे उनके संबंध में अन्य कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, उन सब के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ही लागू होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू नहीं होगी। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का ये कौन सा मामला है? ये मामला है SB क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन नंबर 4285/2024। और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 9 जुलाई 2024 को। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रावधान के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि BNSS 2023 की धारा 531 उपधारा 2 का खंड क इसमें ये स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी पेंडिंग मैटर हैं, चाहे वो FIR है अनुसंधान के दौरान, चाहे वो ट्रायल है किसी न्यायालय में, चाहे वो अपील लंबित है किसी न्यायालय में, उन पर वही पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ही लागू होगा। और उसके बाद के नए जो मामले पैदा होंगे उन पर नया कानून BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।